वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। तो इस सीरीज का जो है पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पीवाईक्यूज बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाएं ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1। इसमें कहा गया कि a history teacher want to create an interactive timeline showcasing that evolution of different art movements over centuries. Which tool would be support this creation of this multimedia presentation? कह रहे हैं कि एक हिस्ट्री का टीचर जो है वो इंटरएक्टिव टाइम लाइन जो है बनाना चाहता है ताकि वो उसमें क्या शो कर सके, क्या दिखा सके ओवर सेंचुरीज, यानी पूरे सेंचुरी का डिफरेंट आर्ट मोमेंट का इवोल्यूशन जो है किस तरीके से हुआ है, उस चीज को वो शो करके दिखा सके इंटरएक्टिव टाइम लाइन में। टाइम लाइन जो है कोई भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम लाइन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 21st सेंचुरी की टाइम लाइन क्या है, 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 17th सेंचुरी में क्या हुआ था, तो इस चीज को हम बोलते हैं टाइम लाइन। तो टाइम लाइन जो है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की भी हो सकती है और किसी भी पर्टिकुलर टाइम की भी टाइम लाइन हो सकती है। तो देखिए ओवर सेंचुरीज यानी पूरी सेंचुरी, अगर आप मान सकते हो कि मान लीजिए आप इस तरीके से टीचर ये बनाना चाहता है कि 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ठीक है, 17th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, और उन उन सेंचुरी में आर्ट मूवमेंट का जो इवोल्यूशन जो है किस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो उस चीज को टीचर क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। तो बनाने के लिए जो है कौन से मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का जो है इस्तेमाल करेगा। तो अब यहाँ पे अगर इस टूल के बारे में आपको मालूम है, इसमें है प्रेजी है, एडोब इलस्ट्रेटर है, फिलिप ग्रिड है एंड गूगल फॉर्म्स है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेजी। तो चलिए समझ लेते हैं प्रेजी है क्या। प्रेजी इज अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन वीडियोस एंड डिजाइन। तो देखिए प्रेजी जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने का एक सॉफ्टवेयर है जहां पर हम वीडियो भी बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो प्रेजी का जो सॉफ्टवेयर है वो सिमिलर बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह है, बट विद अ यूनिक इंटरफेस दैट लेट्स यूजर जूम इन आउट ऑफ देयर प्रेजेंटेशन। लेकिन प्रेजी के जो है एक यूनिक फीचर ये होते हैं कि जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते वक्त जो है हम अपनी फाइल को या अपनी प्रेजेंटेशन को जो है जूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पावर पॉइंट में जो है यह चीज नहीं होती। पावर पॉइंट में आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन देते वक्त जो है आप फाइल को जूम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कर सकते हो। Prezi is a popular in school and business and is used for a variety of purpose including keynote speeches and team meeting। तो यानी इन फील्ड में या इन एरियाज में जो है प्रेजी सॉफ्टवेयर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजी जो है वो 14 दिन तक उसका जो है फ्री ट्रायल्स होता है, यानी अगर आप इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो 14 दिन तक फ्री ट्रायल रहेगा, फिर उसके बाद जो है आपको पर मंथ क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है इसके फंक्शन को यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपली चीज है। और प्रेजी को जो है 5 अप्रैल 2009, ठीक है, पॉट बेस्ड हंगेरियन सिटी में जो है इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। एडोब इलिस्ट्रेटर, देखिए एडोब जो है एक कंपनी है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर एडोब के सुना, एडोब रीडर होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, एडोब इलिस्ट्रेटर होता है। तो इस इलिस्ट्रेटर में हम क्या करते हैं, इज अ वेक्टर ग्राफिक प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट डिजाइन इलिस्ट्रेशन एंड अदर ग्राफिक फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। तो एडोब इलिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम डिजाइन बना सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह जो है यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग या प्रेजेंटेशन वाला काम यहाँ पर नहीं कर सकते। और एडोब कंपनी का ये पहला सॉफ्टवेयर था जो कि 1987 में रिलीज किया गया है। फिलिप गिरिड क्या होता है, जिसको हम फिलिप के नाम से जानते हैं, वाज अ फ्री वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट टू यूज इन दी क्लासरूम। तो देखिए फिलिप ग्रेड को जो है हम फिलिप के नाम से जानते हैं, एक फ्री वीडियो डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जो टीचर और स्टूडेंट जो है इसको क्या करते हैं, क्लासरूम में यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलिप ग्रेड का जो है मोबाइल ऐप भी है, एंड्रॉइड ऐप भी है, और इसी तरीके से iOS ऐप भी जो है इसका मौजूद है। तो फिलिप ग्रेड से याद रखना है कि फिलिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट जो है हम लोग टीचिंग में पढ़ते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेट करता है। तो अगर आपको बेसिक फ्यूचर भी याद होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी के साथ बना लोगे, आपको कोई भी डाउट्स जो है नहीं होने वाला। चलिए क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के जो है इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जरूरी एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं।
तो देखिए हमें क्या है, मास कम्युनिकेशन करने के लिए या अगर हम मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा एलिमेंट जो है नहीं होता है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल मीडियम मीडियम का होना जरूरी है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि हम रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आती है। और मास कम्युनिकेशन का जो भी मैसेज होता है उसके ऑडियंस जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, जिसको हम लार्ज ऑडियंस का नाम देते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेटर, तो मास कम्युनिकेशन करने में जो कम्युनिकेटर होता है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर होता है। लिहाजा जितने भी चैनल्स हैं, सब चैनल्स पे जो भी है, जैसे अंजना ओम कश्यप है, रूबिका लियाकत है, ये जो कम्युनिकेटर्स हैं इनको हम प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है या फिर ये एक प्रोफेशनल लेवल की इनको जो है इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि वो इस एतबार से क्या करते हैं, मैसेज को डिलीवर करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है, क्योंकि हर चैनल वालों की अपनी एक ऑफिस होती है, अपना एक स्ट्रक्चर्ड होता है, उसी एतबार से जो है वो मैसेज को डिलीवर करते हैं। तो BCDE जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ब्लॉग, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ब्लॉग के बारे में सही है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 2 को। देखिए ब्लॉग में क्या होता है, एक होता है व्लॉग होता है, एक होता है ब्लॉग होता है। ठीक है, तो वी से व्लॉग होता है, तो व्लॉग में क्या बनती है, वीडियो बनती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो, जो कि आप फेसबुक पे भी देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे आप व्लॉग्स यानी वीडियो की शक्ल में जो है आप देखते हो। ब्लॉग्स जो होते हैं इसमें बी है, तो इससे आप रिलेट करो कि ये वेबसाइट की शक्ल में होता है। ठीक है, ब्लॉग्स जो है इसमें वीडियोस नहीं होती, बल्कि ये एक तरीके की वेबसाइट्स होती है, जहां पर लोग क्या मतलब जो भी बनाएगा इस वेबसाइट को, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चीजों को शेयर करते हैं। A chronological list posts on a website typically written by a single authors about a topic। देखिए आमतौर पे जो ब्लॉग्स होते हैं ना वो किसी इंडिविजुअल के होते हैं, जैसे एज अ टीचर मैं अपना ब्लॉग बना सकता हूँ, एज अ स्टूडेंट आप लोग भी अपना इंडिविजुअली ब्लॉग्स जो है बना सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम ब्लॉग्स बनाते हैं तो उस ब्लॉग्स में या उस वेबसाइट पे जो है किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे वो पॉलिटिक्स की टाइप्स हो गए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड जो है हम क्या करते हैं वहां पर चीजों को शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉग्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ब्लॉग्स आर ऑनलाइन जर्नल्स और वेबसाइट दैट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ entries or posts that are often informal and diary style. They can be written by a single person or a group of people and may cover a variety of topics such as politics, science और religions। देखिए जो ब्लॉग्स होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जर्नल्स बोलते हैं, यानी एक तरीके की हम ऑनलाइन डायरी या एक तरीके से ऑनलाइन मैगजीन उसको बोलते हैं, या एक तरीके की ये वेबसाइट्स होती है जहां पर बहुत सारी चीजें जो है शेयर की जाती हैं। ठीक है, ब्लॉग्स जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों का ग्रुप है तो आप लोगों ने मिलकर एक ब्लॉग्स अगर बनाया होगा तो वो आपका हो सकता है, जहां पर आमतौर पर इस तरीके की चीजों को शेयर किया जाता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, साइंस यानी पढ़ने लिखने नॉलेज से रिलेटेड, और इसी तरीके से रिलीजन्स के बारे में चीजें शेयर की जाती है। Blogs post are typically displayed in reverse chronological order. This is the most important point. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉग बनाया है 2018 में, ठीक है, और आपने जो है मुख्तलिफ तरीके की बहुत सारी चीजें जो है आपने उस ब्लॉग पे क्या किया है, शेयर किया है। तो इसमें जैसे मान लीजिए अगर आप आज आज अगर आपने किसी चीज को जो है शेयर किया है, तो आज वाली चीज जो है वो आपकी सबसे लास्ट में सबसे नीचे मिलेगी, और सबसे पुरानी वाली जो चीज है वो आपकी सबसे ऊपर मिलेगी। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ पर उल्टा होता है। जैसे और आमतौर पे हर चीजों को आप लोग देखते हो कि अगर कोई चीज हम अभी जो है ताजा जो है शेयर करते हैं तो वो सबसे ऊपर होती है, पुरानी चीज जो है नीचे होती है। लेकिन ब्लॉग्स में ऐसा नहीं होता, ब्लॉग्स में सबसे नई चीज जो है वो सबसे नीचे आपको मिलती है, और सबसे पुरानी चीज जो होती है वो सबसे ऊपर आपको मिलती है, विद द मोस्ट रिसेंट पोस्ट अपेयरिंग एट द टॉप ऑफ पेज। ठीक है, यानी जो सबसे रिसेंट, सबसे ताजा जो पोस्ट आपकी होगी वो कहाँ पे अपेयर होती है, वो टॉप पेज पे जो है अपेयर होती है। तो ये है ब्लॉग का कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना है। इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का कंसेप्ट बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन 4 है,
When a water body becomes extremely low in nutrient content, then it is called। देखिए जब कोई भी पानी अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट की मिकदार या न्यूट्रिएंट का लेवल जो है वो काफी कम होता है, एक्सट्रीमली लिव होता है, यानी हद से ज्यादा कम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी अनपॉल्यूटेड है, उसके अंदर पॉल्यूशन नहीं है, उसके अंदर कोई वेट्स नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई अलगाई नहीं है, ठीक है, पानी का कलर जो है साफ है, वो पानी इस्तेमाल करने के लायक है। तो ऐसी नदी को या ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोथ्रोफिक बोलते हैं। अगर पानी आपका एक्सट्रीमली जो है पॉल्यूटेड है, यानी हद से ज्यादा गंदा पानी है, तो उसको हम बोलते हैं यूथ्रोपिक, ठीक है। और अगर बीच लेवल का है तो उसको हम बोलते हैं मेसोथ्रोपिक। और अगर आपका पानी बिल्कुल साफ है, यानी उसमें गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोथ्रोपिक। ये सारे कंसेप्ट आप लोग पढ़े हुए हो, बट क्वेश्चन के जरिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 5 है, when the sample has been randomly selected, which among the following may be expected in cross sectional research design। कह रहे हैं कि अगर सैंपल का सिलेक्शन जो है रैंडमली किया गया, तो फॉलोइंग में से क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन में जो है क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। यानी एग्जांपल के तौर पे कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन यूज कर रहे हैं और उसमें हमने सिंपल का जो सिलेक्शन लिया है वो रैंडमली लिया है, तो कौन सी वैलिडिटी या क्या वैलिडिटी की एक्सपेक्टेशन जो है हम इसमें कर सकते हैं। देखिए पहली बात, अब हमें यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का कंसेप्ट जो है यहाँ पे मिलाना है। रैंडमली सिंपल का जो सिलेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? चीजों को जनरलाइज करते हैं। और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन जो है ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? चीजों को जनरलाइज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारी स्ट्रोंग होगी एक्सटर्नल वैलिडिटी, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है कि हम चीजों को जनरलाइज करते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैलिडिटी जो होगी स्ट्रोंग होगी, बट हमारी इंटरनल वैलिडिटी क्या होगी? यहाँ पर वीक होगी। वीक क्यों होगी? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन का मतलब ये होता है कि जब हम एक टाइम पर डिफरेंट वेरिएबल की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और जब एक ही टाइम पे हम डिफरेंट वेरिएबल की स्टडी करेंगे, तो उन डिफरेंट वेरिएबल या उन डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट डेटा में जो है आसानी के साथ जो है हम कॉज एंड इफेक्ट को जो है चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से हमारी इंटरनल वैलिडिटी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होगी? स्ट्रोंग होगी, क्योंकि रैंडमली डेटा का सिलेक्शन हो रहा है, वो भी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन में हो रहा है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में चीजों को क्या किया जाता है? जनरलाइज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 6, द जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का जनरल कॉन्टेक्स्ट उसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी कम्युनिकेशन तो सिंपल सी बात है, सिचुएशन। देखिए जब भी कम्युनिकेशन आप करते हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप करोगे, किसी भी तरीके से आप करते हो, तो आपके पास एक सिचुएशन, एक टॉपिक जो है होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप कम्युनिकेशन करोगे। यहाँ पर अगर वर्ड जो है सिचुएशन ना लिखा होता, तो आपको लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है, ठीक है। लिखा हुआ आपको स्टिमुली, इस तरीके का वर्ड जो है यूज किया जाता है। तो इन सब का मतलब जो है यही होता है कि कम्युनिकेशन जो है हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट से शुरू होता है, हमेशा एक सिचुएशन से शुरू होता है, हमेशा एक स्टिमुली या हम एक कोड से जो है हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो कुछ इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 है, molecules are in random motion, कुतुब मीनार is composed of molecules, therefore कुतुब मीनार is in constant random motion। molecules जो है वो random motion में है, और कुतुब मीनार जो है उसी molecule से बना हुआ है, इसलिए कुतुब मीनार जो है लगातार क्या हो रहे हैं? random motion में जा रहे हैं। तो ये कौन सी फेलेसी यहाँ पे है? तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी होल का पार्ट सही नहीं होता, यानी कोई भी अगर होल चीज होती है, ठीक है, उस होल का अगर पार्ट सही नहीं होता है, तो उसका पूरा होल भी क्या होता है? खराब हो जाता है। तो फेलेसी ऑफ कंपोजिशन में यही होता है कि जब हम जुज बोलकर कुल मुराद लेते हैं, ठीक है। बट एग्जाम्पल को थोड़ा सा रिवर्स करके यहाँ पे दिया गया है, और इसी जैसे एग्जाम्पल जो है एक नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, कराई थी, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल पे आपकी तवज्जो रहे, आप जरूर गौर करो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप बना पाओगे। चलिए क्वेश्चन 8 है, description of actual words written or spoken used to tell a story and image or pictures come under the category of, ठीक है। कह रहे हैं कि एक्चुअल वर्ड की डिस्क्रिप्शन है, जो लिखी गई हो या बोली गई हो, या फिर उस वर्ड को यूज करके किसी भी स्टोरी को जो है डिस्क्राइब किया गया हो, या उस वर्ड को यूज करके हमने किसी इमेज या किसी पिक्चर को जो है डिस्क्राइब किया है, तो वो चीज किस कैटेगरी में आएगी? एक्चुअल वर्ड से मुराद यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड आप ले लो, तो कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड को लिखा गया
गया हो या बोला गया हो या उस वर्ड को हमने यूज किया हो कोई स्टोरी बताने के लिए या किसी इमेज या पिक्चर को जो है बताने के लिए, तो उस वर्ड को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो डिस्कोर्स, देखिए डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवचन करना। तो अगर किसी भी वर्ड को आप यूज करके कुछ भी बोलते हो, लिखते हो या किसी स्टोरी को जो है आप बताते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप बातचीत कर रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, उस चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पर, सोशल यूनिट है। तो फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल सिचुएशन में हम सीन या सिटिंग को देखेंगे, है ना, क्योंकि सिटिंग या सीन जो होती है वो फिजिकल सिचुएशन में फिजिकली जो है आप उस चीज को खूब अच्छे से जो है देख सकते हो। पर्सन इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन में जो पर्सन इन्वॉल्व होगा वो कौन होगा? पार्टिसिपेंट होंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट के अंदर भी क्या होते हैं? पर्सन ही होते हैं जो इंटरेक्शन में क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। मैनर्स ऑफ कम्युनिकेशन इनएक्टेड, यानी कम्युनिकेशन का जो तरीका हमने इनएक्ट किया है, नाफिज किया है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? की बोलेंगे, क्योंकि ये एक की है, एक चाबी है ना, ये एक मेथड है। और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कोई भी आला हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकते हैं, आपके फेसबुक है, यूट्यूब है ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके जो है हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वही इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए क्या होगा? चैनल का काम करेगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज। कह रहे हैं कि स्टूडेंट का वर्क, स्टूडेंट के काम का एक कलेक्शन है, ठीक है, किसी एरिया में जिसमें उसकी ग्रोथ शो हो रही है, उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी उसकी खुद की झलक, उसकी खुद की कामयाबी और अचीवमेंट जो है उस स्टूडेंट के वर्क में क्या हो रही है? शो हो रही है। उसका जो कलेक्शन है स्टूडेंट के काम का, उसमें ये सारी चीजें जो है शो हो रही है। तो इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये पीवाईक्यूज है, और यही पीवाईक्यूज जो है डिट्टो रिपीट किया गया है, तो ये है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जहां पर स्टूडेंट की जितनी भी प्रोग्रेस होती है, जितना भी उसका वर्क होता है, जितनी भी उसकी अचीवमेंट होती है, जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी का जो है एक रिकॉर्ड बनाकर रखा जाता है, ठीक है, ताकि हमें अगर किसी स्टूडेंट के जो है बारे में जानना है, ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में जानना है, उसके और दीगर सारी चीजों के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे? उसका पोर्टफोलियो लेंगे और उसकी सेल्फ ग्रोथ को, उसकी अचीवमेंट को हम देखकर समझ जाएंगे कि हाँ, ये स्टूडेंट जो है ये काम करने के लिए एबल है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है आपका रूब्रिक, ठीक है। तो रूब्रिक में भी क्या होता है? रूब्रिक में भी जो है हम स्टूडेंट का जो है असेसमेंट करते हैं, बट यहाँ पर जो हम असेसमेंट करते हैं वो असेसमेंट जो है एक प्री डिटरमाइन, सॉरी, प्री डिफाइन एरिया पे, ठीक है, प्री डिफाइन जो है क्राइटेरिया पे किया जाता है, या प्री डिफाइंड जो है लेवल पे जो है हम क्या करते हैं? स्टूडेंट का जो है असेसमेंट करते हैं। ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में जो है पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स वगैरह का जो सिस्टम है वो यूज किया जाता है। तो रूब्रिक्स को जो है स्कोरिंग गाइड भी कहा जाता है, ठीक है। गाइस, इन चीजों को आप याद रखो, क्योंकि इनसे जो है ना क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यही छोटे छोटे वर्ड जो है हमें काफी हमारी हेल्प करेंगे। तो रूब्रिक्स को जो है स्कोरिंग गाइड कहा जाता है, और रूब्रिक्स में जो हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट जो है एक प्री डिफाइन क्राइटेरिया, यानी ऐसी क्राइटेरिया, ऐसा लेवल जो पहले से फिक्स कर दिया गया हो, ठीक है, कि यानी इतने ही नंबर पे जो है इतना नंबर आपको लाना है, अगर इतना नंबर आप नहीं लाओगे तो आप जो है इस चीज में या फिर इस असेसमेंट में जो है आप फेल हो जाओगे, आप कामयाब नहीं होगे, ठीक। तो क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगेगी, ठीक है। चीजें जो है आप लोग समझो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय पेश करें, ठीक है। जो भी आपको डाउट्स है, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, उस चीज को जो है जरूर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।